वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है रात के 8 और 8 बजे भी मेरा ब्लॉग शुरू हुआ है। और जो मैंने आइस के नीचे वो ग्रीन वाला एलोवेरा जेल का पफीनेस हटाने के लिए पैक लगाया था वो बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट। थोड़ा सा स्वेलिंग कम लग रहा था और बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। तो चलिए अभी मैं बाबा जी के मंदिर जाती हूँ, ट्यूशन पढ़ा दी और फिर आकर ब्रूनो को रोटी खिला के फिर मैं जाऊँगी मेहंदी लगवाने। तो चलिए मंदिर होकर आएंगे। गाइज़ मैं मंदिर के लिए निकलने लगी थी बट प्लान में थोड़े से चेंजेस आ गए और मैं चाय पी के बैठ गई हूँ। अब निकल रही हूँ, चाय पी ली है, शाम की चाय रह गई थी। एक्चुअली मुझसे स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई और आरब को जिम जाने के लिए लेट हो रहा था। मैं कहा भाई तू ले जा, आई मीन यू गो विद द स्कूटी और मैं जाऊँगी रिक्शे पे, क्योंकि स्कूटी चल ही नहीं रही थी, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे लेट हो गया, 15 मिनट तो घड़ 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 करने में लगा रहा। तो मैंने चाय पी ली है, टाइम हो रहा है 8:15, तो मैं निकलती हूँ मंदिर के लिए और देखूँगी आते समय अगर मौका लगा तो मेहंदी लगवाती आऊँगी, नहीं तो फिर पता नहीं रात को कब लगेगी। आज इस बार तो मेरी मेहंदी बहुत ही लेट हो गई है। इस रिक्शा तो मिल गया, नहीं आपको नहीं कह रही भैया, मंदिर जा रही हूँ और देखती हूँ अगर आते समय मेहंदी तो बहुत जगह लग रही है। अगर मौका लग जाता है तो फिर मेहंदी भी लगवाती हुई ही घर जाऊँगी और अगर मेहंदी लग गई फिर जब तक उतरेगी नहीं ब्लॉग बन पाएगा, राइट। चलिए मैं मंदिर होकर आते हैं। गाइस मंदिर आ गई और अभी आरती होने वाली है तो मंदिर के लिए खाली पड़ा है अभी। साईं राम पंडित जी। गाइस मंदिर से घर आ गई हूँ लेकिन अभी मेहंदी नहीं लगवाई। अब भाग रही हूँ मेहंदी लगवाने, क्योंकि हाथ में प्रसाद की थैली थी और फिर अगर प्रसाद की थैली पकड़ूँ तो मेहंदी कैसे लगाऊँ, इसलिए घर आना पड़ा। तो ये प्रसाद रखा है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे लिए चूड़ियाँ भेजी हैं, ये रही। तो दीदी इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखती है ना, भूलती नहीं है। तो ये उन्होंने चूड़ियाँ भेजी हैं, अभी उन्होंने रखड़ी पे भेजी थी और अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रही है। और ये मेरी साड़ी से मैच करे या ना करे, लेकिन उन्होंने इतने प्यार से भेजी है ना तो मैं पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे कोई इतने प्यार से कुछ भी अगर देता है ना तो मैं सामने वाले की वैल्यू ज़रूर करती हूँ। तो ये मैं पहनूंगी ज़रूर। अब मैंने तो घर पे ही रहना है, मतलब ऑब्वियसली कथा करने तो जाना ही है, बट उनको अच्छा लगेगा अगर मैं पहनूंगी तो मैं ज़रूर पहनूंगी। और ये मेहंदी का कोन भिजवाया, लेकिन मेहंदी तो मैं बाहर से लगवा रही हूँ, तो इससे जो आगे की फिंगर टिप होती है ना, ये थोड़ी सी ऐड करके सगन कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए अभी जाते हैं और मेहंदी लगवा के आते हैं और देखते हैं फिर मेहंदी कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलूँगी मेहंदी उतारने के बाद, क्योंकि मेहंदी वाले हाथों से ब्लॉग तो बनेगा ही नहीं। वेलकम बैक गाइस एंड गुड मॉर्निंग। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई और खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। मेहंदी वगैरह सब लग गई अच्छे से। एक ही हाथ का दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि दूसरे हाथ पे फ़ोन पकड़ा हुआ है और अभी कलर उतना नहीं चढ़ा जितना मेरा चढ़ता है, बहुत ज़्यादा वो ब्लैक वाला, क्योंकि रात को तो लगाई है और 1.5 घंटा 2 घंटा हार्डली, क्योंकि इसके बाद ना मुझे इचिंग शुरू हो जाती है। तो अभी सर की खाली टाइम हो रहा है 4:45, 4 सवा 4 बजे उठ गए थे, नहा धो लिए, दोबारा सर धो लिया और चूड़ियाँ भी पहन ली हैं अच्छी वाली जो दीदी ने भेजी थी। ऐसे मेरा पूरा चूड़ा सेट पड़ा हुआ है जो मैं पहनती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है, बट इस बार दीदी ने चूड़ियाँ भिजवाई हैं करवा चौथ पे, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेते हैं। तो वो बहुत खुश हो जाएंगे देख कर कि मैंने भेजी और इसने पहन ली। तो गाइज़ अब आज के लिए ऑल द बेस्ट, होप पॉजिटिवली कि चाँद निकल आए टाइम पर, क्योंकि भूख तो नहीं लगती एज सच, कुछ इतनी भूख नहीं लगती है, वैसे तो बहुत लगती है आगे पीछे, तो आज के दिन भूख नहीं लगती। बट होता क्या है कि 8 बजते ही 7 बजते ही ना पानी की प्यास लगने लग जाती है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे चंदा मामा कब निकलते हैं। एंड विश यू अ वेरी हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन।